कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके जीवन में क्या क्या घटित होने लग जाएगा। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। आज मैं आपको बताऊंगी कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके जीवन में क्या क्या घटित होने लग जाएगा। वही सब मैं आपको बताऊंगी। परमात्मा ने मनुष्य ही एक ऐसा दिया है जो कि सभी का भरण पोषण कर सकता है। एक मनुष्य में ही इतनी सामर्थ्य होती है जो कि दूसरे जीवों को भी खिला सकता है। आज मैं आपको कुत्तों की रोटियां डालने के बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ कि कुत्तों को रोटी डालने से क्या होता है, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो जी, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आप बहुत भूखे हो और आपको कोई रोटी खिला दे तो आप कितना आशीष दोगे उसको, कि आप आशीष के भंडार भर दोगे कि तूने मेरी आत्मा तृप्त करी तो तेरी भी आत्मा तृप्त हो। तो वो जीव का आशीर्वाद होता है। जो हम आशीर्वाद देते हैं दिल से, वो भगवान का आशीर्वाद समझो। इसीलिए कुत्ते जो कि गली में घूमते रहते हैं, अगर हम उन्हें रोटी डाल देते हैं तो वो हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है रोटी खाने से और वो हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। तो जो भी वो दुआएं देते हैं वो तन मन धन से देते हैं कि तुम्हारा जीवन सुखमय हो। वो भगवान की ही दुआएं होती हैं। हम उनकी भाषा को समझ तो नहीं पाते, लेकिन उनसे के दिल से दुआ ही निकलती है, तो वो हमारे जीवन पर बहुत ही प्रभाव डालती है। अगर हम किसी भूखों को खाना खिलाते हैं तो उसका जीवन पर असर हमारे बहुत ही होता है, ये मानकर चल लो। क्योंकि हमारे जीवन में इतने दुख आते हैं, इतने सुख आते हैं कि हम जब सुख आते हैं तो हम दुखों को भूल जाते हैं, और जब दुख आते हैं तो हम सुखों को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब दुख आते हैं जब भी परमात्मा का ध्यान, और जब सुख आते हैं जब भी परमात्मा का ध्यान। हर एक जीव में भगवान का वास है। आपने गीता में सुना ही होगा कि हर एक जीव में मैं ही निवास करता हूँ। अगर आप कुत्ते को रोटी खिलाते हो, चींटियों को आटा डालते हो, मछलियों को गोली डालते हो, या पक्षियों को दाना डालते हो, आप कोई भी कार्य करते हो तो भगवान का आशीर्वाद ही समझो। जो आशीष उनके मन से निकलेगा तो आपका जीवन सुखमय से सुखमय बनता चला जाएगा। क्योंकि ऐसे जीव होते हैं, ये उनकी आत्मा तृप्त करते हो तो वो बहुत ही आशीष देते हैं आपको, और इससे हमारी गृह शांति भी हो जाती है। अब मैंने आपको आज मेन बात बताई है कि कुत्ते को रोटी डालने से क्या होता है। कुत्ता जो भैरव बाबा का प्रिय होता है, और भैरव बाबा माता रानी के साथ होते हैं, तो भैरव बाबा माता रानी के भी प्रिय हैं। इसीलिए भैरव बाबा खुश होंगे तो माता रानी भी खुश हो जाएगी। अब भैरव बाबा शिव के भी प्रिय हैं, अगर शिव खुश होंगे तो सब कुछ खुशमय हो जाएगा। तो अगर सारे भगवान ही इनसे जुड़े होते हैं एक दूसरे से आपस में, इसीलिए अगर हम एक भगवान को खुश करते हैं तो सारे भगवान अपने आप ही खुश हो जाते हैं। काले कुत्ते को रोटी डालने का एक अलग ही महत्व है कि आप पर कोई भी ग्रह दशा चल रही हो तो आप शनिवार के दिन एक रोटी लो, जिसे तेल में चुपड़ कर जो व्यक्ति पीड़ित है उसे उसके ऊपर से 7 बार मार कर और काले कुत्ते को खिला दो तो उसकी पीड़ा तुरंत ही खत्म हो जाएगी। आप यह आजमा कर भी देख सकते हो। इसीलिए हमारे दोषों को दूर करता है काले कुत्ते को रोटी खिलाना, या कुत्तों को रोटी खिलाना, किसी भी कुत्ते को रोटी खिलाना, तो जिससे कि हमारे ग्रह खराब होते हैं वो भी नियंत्रित हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम कुत्तों को रोटी डालते हैं तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है। इसीलिए कुत्तों को जरूर ही रोटी डालें। आपका सामर्थ्य कम हो तो कम डालें, या ज़्यादा हो तो ज़्यादा डालें। जितने भी आप जीवों की सेवा करोगे उतना ही आपका जीवन सुखमय से सुखमय बनता चला जाएगा। एक बात आपको मैं लास्ट में यह भी बता देती हूँ कि आप पूजा पाठ बेशक से ना करें, और आप इन जीवों की सेवा करोगे, जैसे कुत्तों की, पक्षियों की, और कुत्तों की, पक्षियों की
मछलियों की, चींटियों की अगर आप इनको भोजन खिलाओगे तो भी परमात्मा आप पर बहुत ही खुश हो जाएंगे और अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनाए रखेंगे, क्योंकि सभी में भगवान का वास है। अगर आप इन्हें खुश करोगे तो भगवान भी आप पर खुश हो जाएंगे। आप बेशक से पूजा पाठ ना करो, लेकिन ये कार्य करोगे तो आप पर भगवान बहुत ही खुश हो जाएंगे। आप अपनी आय का, यानी कि जितनी आपको तनख्वाह मिलती है उसका 10% हिस्सा आप अगर इन कामों में लगा दोगे तो आप पर बहुत ही भगवान की कृपा होगी। भगवान आपको प्रगति पे प्रगति देंगे। आज मैंने आपको बताया कि कुत्तों को रोटी डालने से आपके जीवन में क्या क्या घटित होता है। आपका जीवन सुखमय और मंगलमय बना जाता है। इसीलिए जरूर से जरूर जीवों पर दया कीजिए और उन्हें अन्न धन सब कुछ वो आपको देंगे अगर आप उनको तृप्त करोगे तो। जय माता दी। अगर आपको जानकारी कुछ भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। चलती हूँ जी। जय माता दी जी। जय माता दी। जय माता दी।